नमस्कार, सभी का स्वागत है एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। डी ट्रिपल प्लस बी टीजीटी मैथ्स के सिलेबस को हम लोग पढ़ना शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ लगभग लेक्चर 4 कर ली हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री को पढ़ा था। आज हम लोग जो है फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग को आज टोटल 5 टॉपिक कवर करने हैं। सॉल्युबल फॉर पी, सॉल्युबल फॉर एक्स, सॉल्युबल फॉर वाई, लैग्रेंज इक्वेशन एंड कैलकुलेट इक्वेशन। एक छठवां टॉपिक भी है कि रिडक्शन कैसे होता है कैलकुलेट में, ये भी हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। भाई, उसकी आर्डर तो होगी फर्स्ट, लेकिन डिग्री जो होगी वो फर्स्ट नहीं होगी। तो कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चे, ठीक है, कंसीडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई कमा पी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पी जो है बच्चों को क्या है, डी बाई डी एक्स है, और डिग्री ऑफ पी जो होनी चाहिए बेटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होनी चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर कोई इक्वेशन लिखा है डी एक्स का होल क्यूब माइनस 2x डी बाई डी एक्स, ठीक है, और प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो भाई साहब ये क्या है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट फर्स्ट डिग्री नहीं है। ऑर्डर तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक है बच्चे, डी वाई डी एक्स दिख रहा है, लेकिन अगर डिग्री देखोगे इसकी तो डिग्री 3 हो गई। क्लियर है? तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो तरीके हैं वो टोटल कितने तरीके हैं बच्चे? तरीके हमारे पास टोटल बच्चे कितने हैं? 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं बच्चे? 5 तरीके हैं। 5 तरीकों को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से 3 तरीके हम लोग को ये देखना है, सॉल्युबल फॉर पी, सॉल्युबल फॉर एक्स, सॉल्युबल फॉर वाई, और फिर एक इसी तरीके का एक फॉर्म होता है लैग्रेंज इक्वेशन और कैलकुलेट इक्वेशन, इसको पढ़ेंगे। कुछ बातें आपको ध्यान देनी है। जब भी आपको इस टाइप का फंक्शन आएगा बच्चे, तो आपको करना क्या है, कोई भी आ जाए, सॉल्युबल फॉर पी आ जाए, एक्स हो जाए, वाई हो जाए, कुछ भी हो जाए बच्चे, करना क्या है? कुछ नहीं करना है सर। कुछ भी दे दे आप, क्या करिए, या तो उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए या y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बच्चे, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब आप डिफरेंशिएट करोगे मेरे लाल, तो आपको कुछ दिखेगा। पहला दिखेगा 2 फैक्टर। क्या दिखेगा? 2 फैक्टर दिखेगा। कभी कभी 2 फैक्टर नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो जो फैक्टर दिखेगा बच्चे, एक फैक्टर में जो होगा आपका dp बाई डी एक्स या dp बाई डी वाई नहीं होगा। भाई साहब, एक फैक्टर में dp बाई डी एक्स या dp बाई डी वाई नहीं होगा, और ठीक है, और एक फैक्टर में भाई साहब dp बाई डी एक्स और dp बाई डी वाई होगा। क्लियर है? ये होगा। अब ध्यान से देखेंगे, जिस फैक्टर में dp बाई डी एक्स और dp बाई डी वाई होगा, वो फैक्टर हमेशा आपको जनरल सोल्यूशन देगा। क्या देगा? हमेशा जनरल सोल्यूशन देगा। और जिस फैक्टर में dp बाई डी एक्स और dp बाई डी वाई नहीं है, वो हमेशा सिंगल सोल्यूशन देगा। हमेशा क्या देगा बच्चे? एस देगा, एस देगा। क्या हर एक इक्वेशन का एस निकल सकता है? नहीं सर, हर एक इक्वेशन का एस निकल नहीं सकता। अभी पता करेंगे कैसे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर सोल्यूशन होता क्या है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है। तो हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर किया जो हमारे टाइप का है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एफ ऑफ एक्स वाई कामा पी इक्वल टू जीरो। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा बच्चे, वो किस फॉर्म में होगा? वो फॉर्म में होगा एफ ऑफ एक्स कामा वाई सी इक्वल टू जीरो में। ठीक है, तो देन सोल्यूशन ऑफ वन विच कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स जनरल सोल्यूशन बाय असाइनिंग पैरामीटर टू सी इज कॉल्ड एस एस। यानी जो हमारे जनरल सोल्यूशन है बच्चे, एफ एक्स कामा वाई कामा सी इज इक्वल टू जीरो, तो आप सी की कोई वैल्यू देकर अगर असाइन करते हैं, क्या करते हैं, जैसे मानो एक्स वाई कामा वन मैंने कर दिया, ठीक है, असाइन कर दिए, तो ये एस एस नहीं होगा। ठीक है, ये एस एस नहीं होगा। सी को कोई पैरामीटर अगर दे दें तो एस एस नहीं होगा, ये बात याद रखना है। एस एस होगा क्या? चलिए सर देखते हैं। ऐसा 2 तरीके से निकलता है, हम लोग 2 ही तरीके पढ़ेंगे, निकलता है बहुत तरीके से। काम आपका इसी में होना है। पहला है सी डिस्क्रिमिनेंट मेथड। सी डिस्क्रिमिनेंट में क्या करना है, आपको जो जनरल सोल्यूशन आपका गिवन होगा, जीएस गिवन होगा, जो आपका जनरल सोल्यूशन बच्चे क्या होगा, गिवन होगा, ठीक है, उसको लिख लो। साथ में उस जनरल इक्वेशन को सी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। सी के रिस्पेक्ट में क्या कर दो बच्चे? पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो इससे और इससे, इन दोनों का यूज करके आप सी को एलिमिनेट कर दोगे, तो वो हमारा सिंगल सोल्यूशन मिल जाएगा। पहले तरीके में ध्यान देंगे, सब बताया जाएगा। पहले तरीके में क्या करना है आपको, एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा सी इज इक्वल टू जीरो, और इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिए। किसके रिस्पेक्ट बच्चे? सी के रिस्पेक्ट में। जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे, सी को एलिमिनेट करेंगे, हमारे पास क्या होगा बच्चे? एस एस होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में कभी कभी जनरल इक्वेशन जो होता है, जनरल सोल्यूशन जो होता है, वो इस फॉर्म होगा, जहां पर ए बी और जो कैपिटल सी है वो फंक्शन होगा किसके बच्चे? एक्स वाई का। किसका फंक्शन होगा? एक्स वाई का। तो आपको कुछ यहाँ पर करना ही नहीं है। जब ऐसा होगा तो आपको केवल क्या करना है भैया,
तो जो एस एस होगा वो क्या होगा, बी स्क्वायर इजक्वल टू 4ac। एस एस जो होगा हमेशा क्या होगा बच्चे, बी स्क्वायर इजक्वल टू 4ac हो जाएगा। क्लियर जी सर, क्लियर है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ी देर में समझ में आएगा। चलिए देखते हैं सबसे नंबर क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्युबल फॉर पी। तो ध्यान से देखिए, हाँ, अभी मैंने बताया जो पी होता है बच्चे, पी जो होता है, पी बराबर हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स। पी का मतलब क्या होता है बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर अगर आप डी वाई बाई डी एक्स रखोगे मेरे लाल, अगर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स रखा जाएगा तो ध्यान से देखो, डी वाई डी एक्स पी रखोगे तो होगा पी स्क्वायर माइनस माइनस 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्युबल फॉर पी कैसे पता चला, या तो पी में क्वाड्रेटिक बन जाए या केवल एक पी हो, डिग्री पी की कितनी हो, केवल एक हो तब भी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि सॉल्युबल फॉर पी में डिग्री 1 होनी चाहिए क्योंकि कंडीशन में पी ग्रेटर देन 2 है, डिग्री पी की जो होनी चाहिए 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो जब भी क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बन जाए या पी के लिए सॉल्व हो जाए, पी की आप वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन देखो और देखो कि अरे यार पी की वैल्यू तो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं, तो आपका काम वही बन जाएगा, वो सॉल्युबल फॉर पी होगा। क्लियर है, चलो पी स्क्वायर माइनस 5/2 माइनस 5p प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ये क्या है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं। जरा इसका फैक्टर करिए तो होगा पी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए बच्चे, 2 आना चाहिए। तो हम क्या करें कि 2 आ जाए, तो इसको हम लोग पी स्क्वायर, ठीक है, तो चलो इसको हम लोग लगाते हैं अपना सिद्धाचार का फार्मूला, लगाओ भैया। तो P बराबर क्या होगा, माइनस भी होता है तो माइनस 5 है तो प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 4ac दैट इज 8। ठीक है, और अपॉन कितना हो जाएगा बच्चे 2। तो यहाँ से जो P बराबर आएगा वो आएगा 5 प्लस माइनस 25 में से अगर आप 8 घटाओगे तो कितना आएगा बच्चे, 17 आएगा, √17। ठीक है, यही आना चाहिए, 25 - 8। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सॉरी 15 आएगा, क्या मैं कर रहा हूँ, हाँ 17 तो आएगा। ठीक है, कभी कभी पगला जाता हूँ। तो P बराबर आया ये, तो P के 2 फैक्टर हुए बच्चे। ठीक है, कौन कौन फैक्टर हुआ है, एक आया P इज इक्वल टू 5 प्लस √17/2, एंड सेकंड जो फैक्टर आएगा बच्चे वो क्या आएगा बच्चे, दूसरा फैक्टर आएगा P इज इक्वल टू 5 माइनस √17 अपॉन 2। क्लियर बच्चे, हाँ सर क्लियर है, ये 2 फैक्टर आएंगे। तो जब इसका जनरल सोल्यूशन आपको लिखना है, यानी इसका जो ये आया, ठीक है, तो हैंस हमारे पास P की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमारे पास क्या हो गई, P की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इन्हीं दोनों फैक्टरों को साथ में लिख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा P माइनस 5 माइनस √17। ठीक है, और अपॉन कितना हो जाएगा बच्चे 2। ठीक है, ये हो जाएगा, और एक इसके साथ कोई भी कांस्टेंट आप लिख सकते हो तो हो गया प्लस C। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी होगा P माइनस कितना हुआ 5 माइनस √17/2। ठीक है, और हो जाएगा प्लस C। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हमारा कितना हो गया बच्चे, 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान देखिए और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले आपको P निकालना है, तो आप यहाँ ध्यान देखिए, जैसे ही आपने P निकाला, फैक्टर किया बच्चे, तो P में कहीं भी dp/dx या dp/dy नहीं है। जब नहीं है तो सिंगल सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा। जनरल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, P निकाला आपने, ठीक है, P निकाला, P की वैल्यू उठा के क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो P की वैल्यू आप उठा के क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दी, वही हमारा जनरल सोल्यूशन होगा। या आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, टुगेदर रिप्रेजेंट, टुगेदर रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेंगे भैया, टुगेदर रिप्रेजेंट जनरल सोल्यूशन ऑफ 1। ठीक है, जनरल सोल्यूशन ऑफ 1। क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नहीं आएगा, आपको तरीका बताया जा रहा है। ठीक है, और P बराबर है, देखिए यहाँ कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, ऑलरेडी ये है, कहीं से कांस्टेंट आने का कोई सवाल ही नहीं है, इसको थोड़ा सा हटा लेंगे आप लोग। ठीक, तो यहाँ कांस्टेंट नहीं आएगा, बराबर 0। ठीक है, तो ये हुआ। चलिए पहला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, y बराबर पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स पावर 4 पी स्क्वायर। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ पी स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर एक्स पावर 4, ठीक है, माइनस पी एक्स और प्लस हो जाएगा बच्चे वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये क्या है, सॉल्युबल फॉर वाई है। तो सबसे पहले ये पता कर लें हम लोग कि ये कैसे पता चला हमको कि सॉल्युबल फॉर वाई है। कैसे पता कर लेंगे कि हम लोग सॉल्युबल फॉर वाई है, थोड़ा इस पर ध्यान देंगे।
ध्यान से देखो, जब भी आपको सॉल्वेबल फॉर y और सॉल्वेबल फॉर x पता करना होगा तो आप देख लो कि या तो x की 1 डिग्री हो, x की अगर 1 डिग्री है पूरे इक्वेशन में तो सॉल्वेबल फॉर x होगा, अगर y की 1 डिग्री हो तो सॉल्वेबल फॉर y होगा। तो y की आपको केवल 1 डिग्री दिख रही है तो ये सॉल्वेबल फॉर क्या होगा बच्चे, y होगा, क्योंकि y की केवल 1 ही डिग्री और कहीं y दिख रहा है आपको नहीं सर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स की पावर 4 पी स्क्वायर, इसको मान लें क्वेश्चन नंबर 1। मैंने बोला कुछ नहीं करना है आपको, आपको x या y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। भाई यहाँ अगर x होता सॉल्वेबल फॉर x तो y के रिस्पेक्ट में कर देते, सॉल्वेबल फॉर y होगा तो x के रिस्पेक्ट में कर देते। तो यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में बच्चे, x के रिस्पेक्ट में। जैसे करोगे तो ये होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है बच्चे, इज इक्वल टू यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड लगा लो, तो माइनस पी को छोड़ा x का करूंगा तो 1 हो जाएगा, प्लस x को छोड़ो, ठीक है, माइनस ही होगा। तो आप क्या करो, x को छोड़ो और p का करोगे तो p का करोगे तो होगा dp बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस x के पावर 4 करोगे तो 4x क्यू होगा और p स्क्वायर को छोड़ दो बच्चे, प्लस अब x पावर 4 को छोड़ दो और p स्क्वायर करोगे तो होगा 2p dp बाई डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर ध्यान समझेंगे, इसको x रेस्टोरेंट में डिफरेंशिएट करना है, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड का फंक्शन लगाइए, यहाँ भी फर्स्ट इंटू सेकंड का फंक्शन लगाएंगे, क्लियर है, सॉल्व कर लेंगे। अब देखो ध्यान से, हमें पता है कि p बराबर जो होता है बच्चे वो क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है, तो बस पुट करो यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा p, तो p इज इक्वल टू माइनस पी माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 4x क्यू p का स्क्वायर प्लस x पावर 4 2p और यहाँ हो जाएगा बच्चे dp बाई डी एक्स। क्लियर है बच्चे, हाँ सर। पूरे फंक्शन को इधर लाओ तो देखो p प्लस p हो जाएगा 2p, ठीक, प्लस हो जाएगा हमारे पास x dp बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 4x क्यू, ठीक है, p स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2p x के पावर 4 और ये हो जाएगा बच्चे dp बाई डी एक्स, ठीक है। तो पूरे फंक्शन को मैं इधर लाया हूँ तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा माइनस साइन, ये होगा माइनस, ये भी होगा माइनस, ठीक है, तो ये हो गया माइनस बच्चे, ये भी हो गया माइनस और बराबर आपका क्या होगा, इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। जब यहाँ तक आप पहुंचेंगे तो आपको फैक्टर करना है, इस फंक्शन का आपको फैक्टर करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे फैक्टर कर सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है। मैंने क्या किया, ठीक है, एक्स क्यूब, ठीक। अब देखो यहाँ से मैं यहाँ से केवल 1 कॉमन लेता हूँ, तो जब मैं 1 कॉमन लूंगा तो होगा 2p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स। भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, माइनस हमें चाहिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2p चाहिए, ठीक है, 2p चाहिए तो मैं क्या कॉमन ले लूँ, अगर हमें 2p चाहिए तो मैं 2x क्यूब 2p एक्स क्यू कॉमन लेता हूँ, तो मैंने कॉमन लिया 2p एक्स क्यू। जैसे आप 2p एक्स क्यू कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा बच्चे कितना 2p माइनस यहाँ आएगा प्लस हो जाएगा ये x डी पी बाई डी एक्स। क्लियर है बच्चे, हाँ सर क्लियर है, इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे 0। यानी दो फैक्टर हमारे हो गए इसके, और ध्यान से देखिए दो फैक्टर हुए क्या, एक हुआ 1 माइनस 2p एक्स क्यूब, ठीक है, और एक हो जाएगा कितना 2p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा बच्चे, और इक्वल टू आप कर दोगे 0, ठीक, इक्वल टू कर लेंगे 0। अब आप ध्यान समझेंगे, मैंने आपको बताया था कि हमेशा फैक्टर पर ध्यान देना है, आपको फैक्टर करना, फैक्टर हर जगह करना है, क्लियर है, रूल एक ही है, सेम है, सेम रूल याद करो, मैं बता रहा हूँ कोई रूल अलग याद ना करो, आप याद करो सेम रूल, डिफरेंशिएट करो फैक्टर करो, काम 35 आपका। मैंने ये कहा जब भी आपको जिस फैक्टर में dp बाई डी एक्स दिख जाए, dp बाई डी वाई दिख जाए, ठीक है, वो हमेशा क्या देगा बच्चे, जनरल सोल्यूशन। और जो फैक्टर हमेशा जिसमें dp बाई डी एक्स नहीं होगा वो हमको हमेशा देगा एस देगा, ठीक है, क्या देगा हमको हमेशा एस देगा। तो सबसे पहले इसका जीएस निकालते हैं, हेंस फॉर जीएस किसके लिए बच्चे, जनरल सोल्यूशन के लिए बच्चे, क्या लोगे आप 2p एक्स डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, कर सकते हो, हाँ सर। यहाँ से हो जाएगा बच्चे 2p इज इक्वल टू माइनस एक्स डी पी बाई डी एक्स, कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे बच्चे हो तब फिर तुम। फिर क्या करो, अब इस इधर लेते आओ इसको, तो होगा 2 डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, क्या होगा भैया 2 डी एक्स अपॉन एक्स, और इधर मैंने कर दिया कितना डी पी अपॉन पी और यहाँ माइनस लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और प्लस आप लिख लो बच्चे एक एल एन सी जो कि आपको पता है, ठीक। जैसे करोगे वेरिएबल से प्रोग्राम बदल गया था, तो इधर होगा 2 एल एन एक्स इज इक्वल टू माइनस एल एन पी प्लस एल एन सी, इस पी को इधर लाओ,
और इस 2 को उधर ले जाओ तो होगा ln x स्क्वायर इज प्लस ln p प्लस कितना होगा बच्चे ln p बराबर ln c। यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर p बराबर कितना हो जाएगा बच्चे c हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, इतना तेज आपको आना चाहिए भाई। तो p बराबर आया हमारे पास c बाई एक्स स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 और जो हमारा इक्वेशन गिवन था उसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि आपको जो भी p की वैल्यू आएगी, यहाँ भी बताया मैंने, p की वैल्यू आके यहाँ पुट करनी थी। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हो इतना बड़ा आया तो कौन सा रखोगे कौन सा रखोगे, इसलिए हम लोग साथ ही लिख देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 टुगेदर रिप्रेजेंट जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे तो आप रख सकते हो, तो क्या करोगे फ्रॉम 2, ठीक है, फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है, इक्वेशन 1 इम्प्लाई, यानी आपको करना क्या है कि जहां जहां इक्वेशन 1 में p है वहां पर c बाई एक्स स्क्वायर रख दो। तो जहां जहां p है तो y प्लस पी एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे y प्लस p का मतलब c बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू x के पावर 4 पी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 4 पी स्क्वायर का मतलब c स्क्वायर x के पावर 4। ठीक है जी सर, यहाँ से x क्या हो जाएगा बच्चे कैंसिल, यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा y प्लस सी बाई एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चे c। ठीक है, और अच्छे से इसको लिखना है तो आप लिख सकते हो ये c स्क्वायर है। ठीक, x का मल्टीप्लाई कर दो क्यों, तो होगा c स्क्वायर x, ठीक है, y यहाँ पे, चलो तो यहाँ होगा एक्स वाई प्लस सी, ठीक है, प्लस कितना हुआ बच्चे एक्स वाई प्लस सी, और इधर हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स, इधर लेते आओ तो होगा ये कितना एक्स वाई प्लस सी माइनस सी स्क्वायर एक्स बराबर 0। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जीएस। क्या हो जाएगा बच्चे जीएस हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। हाँ सर, कुछ नहीं करना है आपको, इस फैक्टर से जहाँ पे डी पी बाई डी एक्स है वहाँ से p की वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू निकाल के जो हमारा इक्वेशन गिवन था उसमें रख देना है, आपका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर जी सर। अब देखो एस एस निकालने है, एस एस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका फैक्टर उसको यूज करो, दूसरा फैक्टर वो ये वाला जिसमें डी पी बाई डी एक्स नहीं है, तो 1 माइनस 2p एक्स क्यू बराबर 0, इसका यूज करोगे तो यहाँ से होगा 1 बराबर 2p एक्स क्यू, तो p बराबर हो जाएगा कितना बच्चे 1 बाई 2 एक्स क्यूब। ठीक है, इसको मान लें क्वेश्चन नंबर 3, बस इस p की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दो तो वो आप एस निकल जाएगा। तो फ्रॉम 3, चलो तो फ्रॉम 3 इक्वेशन 1 इम्प्लाई, इक्वेशन 1 क्या इम्प्लाई करेगा देखो y प्लस पी एक्स है तो y प्लस p का मतलब 1 बाई 2 एक्स क्यू इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 4, p स्क्वायर का मतलब होगा 1 बाई 4 एक्स के पावर 6। देख लीजिए भाई यही होगा, हाँ सर यही है ही। ठीक, चलो भाई साहब अगर ये हो गया तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से इसको सॉल्व कर लो तो होगा y प्लस एक्स एक्स से कैंसिल तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर से सब में मल्टीप्लाई कर दो तो होगा 2x स्क्वायर y प्लस 1, और जब यहाँ 2x स्क्वायर से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 4x स्क्वायर कर दो, काम आसान करो, बार बार एक ही कैलकुलेशन, तो 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 4x स्क्वायर y प्लस यहाँ करोगे होगा भैया कितना 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लो तो होगा 4x स्क्वायर वाई प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा क्या होगा बच्चे 4x स्क्वायर वाई प्लस 1 बराबर होगा हमारा ये 0। ये हमारा है सिंगुलर सोल्यूशन एस एस, ये हमारा क्या है एस एस। तो आप एस एस ऐसे भी निकाल सकते हो। तो एक फैक्टर आपको क्या देगा जनरल सोल्यूशन, दूसरा फैक्टर आपको क्या देगा बच्चे सिंगुलर सोल्यूशन। क्लियर बच्चे, क्लियर है। अब ध्यान देने की वाली बात है कि सर इतना तो आपने बता दिया, हाँ सर बता दिया। अब आपने बताया था सर कि जनरल सोल्यूशन से भी आप जो थे वो क्या निकाल सकते हैं भाई साहब, वो आप सिंगुलर सोल्यूशन निकाल सकते थे। तो ध्यान देखो, चलो अब मानो ये तुमको नहीं करना है, इसी जनरल सोल्यूशन से एस एस निकालना है। तो सबसे पहला तरीका आप देखो ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक में है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता था सी स्क्वायर एक्स माइनस सी माइनस एक्स वाई बराबर 0। ठीक है, आपको पता है कि बी स्क्वायर बराबर 4 इसी करना है, तो ए यहाँ पे कितना बच्चे ए बराबर एक्स है, ठीक है, और हमारे पास क्या है बी बराबर है -1, ठीक है बच्चे,
और c बराबर हमारे पास है माइनस एक्स वाई। तो आप करिए बी स्क्वायर इजल टू 4ac, तो बी स्क्वायर इजल टू 4 कैपिटल ए और सी करना है। बी स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, 4a करोगे तो x होगा, और c करोगे तो y होगा। क्लियर है बच्चे? ठीक है, और ये होगा निगेटिव क्योंकि c बराबर माइनस एक्स वाई है। तो यहाँ से आ जाएगा 4x² y प्लस 1 बराबर 0। क्लियर है? क्लियर। देखो ध्यान से, तो दोनों इक्वेशन सेम आए, ये भी एस एस है आपका, तो ये इतने आसानी से निकल गया भाई साहब, ये भी एस एस है और ये भी एस एस है। क्लियर है? ये हमने किस तरीके से निकाला बच्चे? ये हमने निकाला बी स्क्वायर 4ac से। आप यहाँ पे सी डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल सकते थे। कैसे? ध्यान से देखो, तो मैं इसको हटाता हूँ और लगाता हूँ अपना सी डिस्क्रिमिनेंट मेथड। देखो कैसे करना है। सी डिस्क्रिमिनेंट के लिए जो आपका जनरल सोल्यूशन है, जो आपका जनरल सोल्यूशन है जीएस, उसको लिखो। तो हमारे पास जो जीएस है बच्चे वो क्या है? वो है एक्स वाई प्लस सी माइनस सी स्क्वायर एक्स बराबर 0। ये है सी डिस्क्रिमिनेंट के लिए। आपको इसको सी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। पार्शियली का मतलब आपको पता है, ठीक है, कि जो भी और चीज होंगे वो एज ए कांस्टेंट वर्क करेंगे सी के अलावा। तो भाई एक्स वाई है तो ये तो हो जाएगा 0, सी क्या करोगे तो होगा 1 माइनस एक्स कॉमन, और इसका हो जाएगा 2c बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चे 1 माइनस एक्स 1 बराबर कितना हो जाएगा 2c, सी निकाल लोगे तो होगा 1/2x। केवल सी की वैल्यू आपको उठा के इसमें क्या करनी है बच्चे? पुट कर देनी है। तो पुट करो इक्वेशन 1 में, जैसे पुट करोगे तो होगा एक्स वाई, ठीक है, प्लस 1/2x माइनस 1/4x² इंटू एक्स बराबर 0। सॉल्व करोगे तो होगा एक्स वाई प्लस 1/2x माइनस एक्स एक्स कैंसिल 1/2x, ठीक है, सॉरी 4x, 1/4x इक्वल टू 0। और जब इसको भी आप सॉल्व करेंगे भाई साहब, 4x से मल्टीप्लाई कर दो तो होगा 4x² y, ठीक है, प्लस 2 माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4x² y प्लस 1 बराबर 0। तो आपको जैसे भी करना है वैसे निकाल लो, इससे भी ऐसा निकल जाएगा। मैंने ये तरीका बता दिया आपको, ठीक है। जो आपको सिंगल सोल्यूशन निकालने के लिए आपको अच्छा दिखे, वो उससे आप क्या करिए, सिंगल सोल्यूशन निकाल लीजिए, ठीक है। जो कुछ टेक्निकल इशू हुआ, अब सही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलो सही है। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चे? हम लोगों ने दो तरीके से अपना, यहीं पर मैंने सब वाइंड अप कर दिया। क्वेश्चन बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि मैं यहाँ पे कई तरीके आपको बताया हूँ सिंगुलर सोल्यूशन निकालने के लिए, और आपसे सिंगुलर सोल्यूशन पूछता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सॉल्यूशन फॉर वाई का था, ये पूछ सकता है आपसे। चलो फिर देखिए क्वेश्चन आ गया, y इजकल टू p प्लस 10p प्लस लॉग कॉस p। तो सबसे पहले जब भी देखो क्या सॉल्यूशन फॉर y है, दिख ही रहा है y का केवल डिग्री 1 है, तो dy बाई dx करो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ठीक है। यहाँ पे p और 10p है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे, ठीक है। बोलो भाई साहब कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। करो, p का करोगे तो 1, तो बचेगा 10p, लेकिन भाई साहब यहाँ आएगा dp बाई dx। सिमिलरली बच्चे यहाँ जब करोगे तो p छूटेगा, और 10p का करोगे तो होगा सेक स्क्वायर p, और आएगा साथ में dp बाई dx, प्लस यहाँ बच्चे क्या आएगा log cos p। तो log का करोगे तो 1/cos p होगा, ठीक है, और cos p का करोगे तो माइनस साइन p होगा। होगा जी सर होगा, और साथ में आएगा बच्चे dp बाई dx, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसको कर रहे हैं, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात है बच्चे, अब देखो ध्यान से, 10p dp बाई dx, और ये भी 10p हो जाएगा, साइन p अपॉन cos p 10p dp बाई dx। तो ये और ये महोदय जो हैं दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपने कैंसिल कर दिया। आपके पास बच्चा dy बाई dx, तो dy बाई dx का मतलब होता है p, तो p बराबर हो गया हमारे पास p सेक स्क्वायर p dp बाई dx। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये p से p फिर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास आया क्या? ये आया 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर p और dp बाई dx, ठीक है। अब यहाँ से देखो भाई, एक ही फैक्टर मिल रहा है हमारे पास, भाई फैक्टर क्या मिल रहा है? बस यही तो मिल रहा है, 1 माइनस सेक स्क्वायर p dp बाई dx बराबर 0, यही एक फैक्टर मिल रहा है जिसमें dp बाई dx है। तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसी बात है तो फैक्टर में dp बाई dx है, तो केवल जनरल सोल्यूशन निकलेगा, बार बार बोल रहा हूँ, तो यहाँ केवल जनरल सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x, ठीक है, सेक स्क्वायर p, और ये हो जाएगा बच्चे dp, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो आपको आ जाएगा x बराबर सेक स्क्वायर का करोगे इंटीग्रेशन तो होगा 10p, और प्लस हो जाएगा बच्चे कितना c। क्लियर है? जी सर क्लियर है। यानी आप p की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहाँ से हो जाएगा 10p
बराबर कितना बच्चे, x माइनस सी। इसको मान लें क्वेश्चन नंबर 2। कोई दिक्कत हो गया फिर देख लेंगे एक बार dx, हाँ dx इंटीग्रेशन करेंगे बच्चे तो होगा x, सेक स्क्वायर p का करेंगे तो होगा 10p, तो 10p इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, x माइनस सी। तो मैं इसको सही कर लूँ, क्या बोला जाए, चलो तो 10p बराबर क्या आ गया, x माइनस सी। तो 2 हो गया, ये हो गया 1। तो इक्वेशन 2 और 1 का यूज करके आप जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो p को आपको क्या करना है भैया, केवल हटाना है। तो p आप हटा लेंगे, ठीक है भाई, हटा लेंगे। यहाँ से p बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, 10 इनवर्स x माइनस सी। ठीक, चलो तो हटा लो, तो y इज इक्वल टू p हटाइए, p बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स, ठीक, x माइनस सी, और 10p की वैल्यू आपने निकाली है कितना, x माइनस सी, ठीक है, प्लस log cos p, ठीक है, तो log, ठीक है, cos p को मैं लिख सकता हूँ 1 sec p, लिख सकता हूँ। फिर यहाँ से होगा y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, केवल आपको p हटाना है, आप जैसा यूज कर लें जैसे हटा लें, प्लस यहाँ हो जाएगा लॉग 1, ठीक है, आपको पता है सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो भाई साहब बस हो गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर पी हो जाएगा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर पी। यहाँ पर 10 पी की वैल्यू आपको पता है, रख दोगे, आपका जनरल सोल्यूशन निकल जाएगा। तो 10 इनवर्स एक्स माइनस सी, फिर होगा एक्स माइनस सी, ठीक है, प्लस लॉग, ठीक है, 1/√1 प्लस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा भाई साहब बहुत ब्यूटीफुल सा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, जीएस हो जाएगा। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही हो। क्या यहाँ पे सिंगुलर निकलना है, नहीं निकल पाएगा सर, आपने बता दिया। चलो आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर दिस, सॉल्युबल फॉर एक्स। ये रहा हमारे पास, कैसे पहचानोगे सॉल्युबल फॉर एक्स हो भाई साहब, कि x की डिग्री यहाँ पे 1 होनी चाहिए। पूरे इक्वेशन में आप देख लो x की डिग्री कितनी है बच्चे, 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले x को लाइए हमारे साथ, तो मैं इस इक्वेशन का लिख सकता हूँ पी क्यू प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 4xy, और यहाँ हो जाएगा p। x को बस रखिए, बाकी को इधर भेज दीजिए। तो x रखोगे तो होगा पी क्यू, ठीक है, अपान 4y p प्लस 8y स्क्वायर 4y p। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चे x इज इक्वल टू पी क्यू है, तो यहाँ बचेगा पी स्क्वायर अपान 4y प्लस 2y अपान p, ये बचेगा। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, या इसको मान लो, किसी को मानना मान लेंगे। अब क्या करेंगे, जहाँ x है तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, यहाँ बस उल्टा कर देना है। किसके रिस्पेक्ट करना है बच्चे, y के रिस्पेक्ट में। जैसे करोगे तो होगा dx अपान dy, ठीक है, यहाँ पर आपको फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा। तो पहले p स्क्वायर करोगे तो होगा 2p अपान 4y dp अपान dy, ठीक है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट कर रहे हो, प्लस p स्क्वायर को आप छोड़ोगे और 4y का करोगे तो यहाँ 1/y का माइनस हो जाएगा। चलो तो 1 p स्क्वायर को छोड़ोगे, ठीक, छोड़ दिया आपने, और 4 बचेगा, -1/y स्क्वायर करोगे तो -y स्क्वायर होगा, तो -y स्क्वायर, तो यहाँ से प्लस है, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है, इसका तो कर लिया आपने। फिर यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड है, ठीक, y के रिस्पेक्ट करोगे तो यहाँ बचेगा 2/p, 2/p को छोड़ोगे y करोगे तो 1, प्लस आपको करना पड़ेगा 2/p का, तो 2/p का करोगे तो होगा 2 माइनस पी स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा बच्चे कितना बच्चे, माइनस पी स्क्वायर, और y भाई सब छूट जाएंगे, और हो जाएगा dp अपान dy। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक, अब ध्यान से देखो, हमें पता है कि ज़्यादा इशू हो रहा था, अब थोड़ा सही किया गया। फिर देखिए यहाँ तक हम लोग ने थे, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चे डी वाई बाई डी एक्स होता है पी, तो डी एक्स अपान डी वाई कितना होगा 1/p, तो यहाँ होगा 1/p। ये हो जाएगा बच्चे p अपान 2y, p अपान 2y, और ये हो जाएगा dp अपान dy। फिर हो जाएगा बच्चे माइनस पी स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 2/p प्लस 2y अपान p स्क्वायर dp अपान dy। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 1/p को इधर ले जाओगे तो 2/p से घटेगा तो आएगा 1/p। ठीक है, ये 2/p है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे, 2/p। ठीक है, तो 2/p से अगर घटाओगे तो आएगा 1/p। तो यहाँ से इधर ले जाऊंगा तो होगा हमारे पास p अपान 2y dp अपान dy, ठीक है, और प्लस 2y
पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई, मैं डी पी अपॉन डी वाई को एक साथ रख लिया, और ये आ जाएगा कितना प्लस, ठीक है, प्लस इधर जब घटाएंगे हम लोग, कहाँ गया, इधर एक बार मैं चेक कर लूँ सब कुछ मैंने सही लिखा है ना भाई, नहीं तो फिर बाद में फैक्टर करूँगा दिक्कत होगी। 2p, तो यहाँ माइनस होगा, ये माइनस है, ठीक है भाई, 2/p का जब करेंगे तो माइनस अपॉन पी स्क्वायर आएगा, तो ये माइनस है, ठीक। चलो, तो कहाँ था हम लोग, p अपॉन 2 डी पी अपॉन डी वाई माइनस 2 अपॉन, ये माइनस है, ठीक, तो माइनस 2/p स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई, और इधर आ जाएगा कितना प्लस 1 अपॉन पी माइनस पी स्क्वायर 4y स्क्वायर बराबर 0, ठीक। यहाँ से डी पी बाई डी वाई कामा ले लो, तो डी पी वाई मैंने डी वाई कामा लिया, ये बचेगा p अपॉन 2y माइनस 2y, और ये हो जाएगा बच्चे p स्क्वायर, प्लस यहाँ आएगा बच्चे 1 अपॉन पी माइनस पी स्क्वायर 4y स्क्वायर बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे 2y पी स्क्वायर, ठीक, ये हो गया, ये होगा पी क्यू माइनस 4y स्क्वायर, और साथ में होगा यहाँ पे हमारे पास डी पी अपॉन डी वाई, ठीक, प्लस यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इतना कितना 4y स्क्वायर पी, ठीक है, 4y स्क्वायर पी हो गया, और कितना आएगा, यहाँ करोगे तो होगा 4y स्क्वायर माइनस पी क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, बराबर कितना 0। अब हम लोग कॉमन ले सकते हैं बच्चे, क्या ले सकते हैं बच्चे, कॉमन, देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ से पी क्यू माइनस 4y स्क्वायर अपान 2y पी कॉमन ले लो, 2y पी कॉमन है, तो मैंने लिया कितना पी क्यू माइनस 4y स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा कितना डी पी अपॉन डी वाई, और ध्यान देना, और मैं ले रहा हूँ 2y पी कॉमन ले रहा हूँ, 2y पी, तो यहाँ बचेगा कितना बच्चे 1 अपॉन पी, ठीक, माइनस बचेगा यहाँ से, क्योंकि पी क्यू माइनस 3y, पी क्यू माइनस आप कॉमन ले रहे हो पी क्यू माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है, ये इधर दिख रहा है, हाँ, और अपान आप कॉमन ले रहे हो 2yp, ठीक है, ये कॉमन ले रहे हो, तो ये बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा भाई, यहाँ तो -1, और यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 1 अपान 2y, ठीक, ये हो गया, और ये साथ में भाई साहब रहेंगे जो इधर उछल रहे हैं, तो इनको साथ में कर लो थोड़ा, और बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, बराबर 0। तो दो फैक्टर आपका यहाँ पे निकल गया। तो जो पहला फैक्टर है बच्चे वो क्या देगा हमको, जो डी पी बाई डी एस वाला है जिसके साथ, तो होगा हमारा, वो देगा हमको जनरल सोल्यूशन देगा, ठीक है, तो ये देगा हमको जनरल सोल्यूशन, और ये वाला जो देगा वो क्या देगा भाई साहब, ये पूरा इसके बाहर है, ये याद रखेंगे, ठीक, और ये वाला हमको जो देगा वो क्या देगा बच्चे, वो हमको देगा सिंगुलर सोल्यूशन, ठीक, तो बस निकाल लो। तो जनरल सोल्यूशन के लिए क्या करोगे, फॉर जनरल जी एस डी पी अपान डी वाई, ठीक, 1 अपान पी माइनस 2y इज इक्वल टू कितना होगा 0, ठीक, क्या किया मैंने, सब सही है ना, तो 1/p, एक बार देख लिया जाए, तो 1/p इसके साथ डी पी, अरे यार भाई साहब गलती, चलो, तो 1 बाई यहाँ आएगा 1/p डी पी अपॉन डी वाई, ठीक है, और यहाँ कितना आ रहा था माइनस माइनस, और 2y आएगा साथ, तो ये आ रहा, ठीक, और आपने कॉमन क्या लिया बच्चे, पी क्यू माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y पी का p, ये कॉमन लिया है, ठीक है जी सर, ठीक है, अब आया सही। तो ये आपको देगा क्या जनरल सोल्यूशन, तो 1 अपॉन पी डी पी अपॉन डी वाई माइनस 1 अपॉन 2y इज इक्वल टू 0, ठीक, यहाँ से हो जाएगा बच्चे 1 अपॉन पी डी पी अपॉन डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आया बच्चे 1 अपॉन पी डी पी अपॉन डी वाई, और बराबर क्या था बच्चे, इक्वल टू 1 अपॉन 2y आया था, एक बार मैं लिख लेता हूँ, तो 1 अपॉन 2y, वाई वाले को वाई के साथ, तो हो जाएगा यहाँ से यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे 1 अपॉन पी डी पी इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 2y स्क्वायर, ठीक, इस 2 को सॉरी ये हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बच्चे कितना डी वाई, ये हो गया डी वाई, ठीक है, इस 2 को इधर लेता हो, तो 2 अपॉन पी डी पी 1 अपॉन वाई डी वाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो इंटीग्रेशन, और प्लस मैंने यहाँ कर दिया ln c, तो ये कितना आएगा 2 ln p, ठीक है, बराबर कितना ln y और प्लस ln c,
तो यहाँ से आएगा कितना, पी स्क्वायर इजल टू वाई सी। तो यहाँ से आएगा पी बराबर वाई सी पर हाफ। ठीक है, ये आ गया, तो इसको मान लेंगे 2। इस वैल्यू कहाँ रख देना आपने, इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन वन इम्प्लाई करेगा, पी की जगह आपको क्या रखना है, वाई सी पर हाफ। तो यहाँ था पी क्यूब, तो होगा पी क्यूब, तो यानी वाई सी पर 1/2, और क्यूब करना है तो ये हो जाएगा बच्चे 3/2। और क्या है, -4xy p, तो -4xy, ठीक है, p का मतलब हुआ वाई सी पर हाफ, और +8y², और प्लस हमारे पास है 8y² बराबर 0। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करिए, यहाँ से वाई सी पर कितना आ गया बच्चे, 3/2, और प्लस हो जाएगा बच्चे कितना, 8y² इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू हमारे पास है 4xy, और वाई सी की पावर कितना, हाफ। ठीक है, अब इसको क्या करना है, बस सॉल्व कर लेना है। ठीक है, क्यूब कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, जीएस हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। एसएस के लिए क्या करना है आपको, एसएस के लिए इसको उठाना है, तो पी क्यूब -4y² अपान कितना था हमारे पास, 2yp अपान 2yp बराबर 0। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि पी क्यू बराबर होगा कितना, 4y²। ठीक है, तो बस पी क्यू जहाँ जहाँ है वहाँ पे आप 4y² रख दीजिए, किसमें, इक्वेशन 1 में। तो आपका मिल जाएगा कितना, क्या मिल जाएगा, एसएस मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप रख लेंगे, आपको केवल यहाँ समझना है। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा समय दूंगा नहीं कि मैं इसको शॉर्ट में करूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आ गया आपका मेन इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा बच्चे, वो पूछा जाएगा कैलकुलेट इक्वेशन से। सबसे ज़्यादा ये याद रहेंगे, कैलकुलेट इक्वेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो अब देखते हैं मतलब लैग्रांज इक्वेशन क्या होता है। तो कोई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस फॉर्म में बच्चे, इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू x इंटू 5/p प्लस साई ऑफ p। मतलब क्या, y इक्वल टू x हो, साथ में क्या हो, फंक्शन ऑफ p हो, और प्लस फंक्शन ऑफ p हो, तो इसे हम लोग कहेंगे लैग्रांज इक्वेशन। क्या कहेंगे बच्चे, लैग्रांज इक्वेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखो लैग्रांज इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, याद रखें। y है तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, जैसे डिफरेंशिएट करके कुछ सेटिंग करेंगे तो ये लीनियर इन x हमेशा बनेगा, जो आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ये सब पढ़ा रहा था। क्या बनेगा, लीनियर इन x बनेगा, और जैसे ही लीनियर इन x बनेगा तो उसका सोल्यूशन आपको पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, सोल्यूशन क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस, ये सब बताया गया। क्लियर है। लेकिन कैलकुलेट में थोड़ा समझना है, कैलकुलेट में ये अगर यही फाई या पी बराबर केवल पी हो जाएगा, ठीक है, तो ये कैलकुलेट इक्वेशन बदल जाएगा। तो लैग्रांजी इक्वेशन में अगर फाई या पी की जगह केवल सिंपल सा पी हो, तो कौन सा इक्वेशन हो जाएगा बच्चे, कैलकुलेट इक्वेशन हो जाएगा। अब थोड़ा हम लोग कैलकुलेट इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं। ध्यान से देखिए, हमारे पास जो कैलकुलेट इक्वेशन है उसका फॉर्म क्या है, क्योंकि इसको समझना, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में छप के आएगा। तो एक्स पी प्लस साई ऑफ पी, अगर कुछ इस फॉर्म का इक्वेशन है तो हम लोग कैलकुलेट इक्वेशन करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब भी y मिल जाए कहीं, तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो आप करोगे बच्चे dy/dx। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड करोगे तो बचेगा p प्लस x dp अपॉन dx बचेगा, और प्लस बचेगा बच्चे कितना, साई डैश p और dp अपॉन dx। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। d/dx होता है p, भाई ये p ही है, और p से p क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल। तो हमारा जो ओवरऑल बचेगा वो बचेगा x dp अपॉन dx प्लस साई डैश p, और यहाँ बचेगा बच्चे dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से dp अपॉन dx को फैक्टर लेना है, आपको याद है, तो फैक्टर ले लो, तो होगा dp/dx प्लस x साई डैश p बराबर 0। आपको बताया गया है कि जो है dp/dx का जो फैक्टर होता है वही आपको जनरल सोल्यूशन देता है। तो आप क्या करोगे यहाँ से कि dp/dx लोगे तो ये जनरल सोल्यूशन देगा, यानी dp बराबर क्या होगा बच्चे, 0 होगा, यानी p बराबर इंटीग्रेट करोगे तो p बराबर c, यानी अगर आपने केवल p बराबर c रख दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, जनरल सोल्यूशन। यानी कैलकुलेट इक्वेशन में लोड करके लिख लेंगे भाई साहब, बताओ तो अच्छी बात है। नोट फॉर जीएस, फॉर जनरल सोल्यूशन, केवल आपको क्या करना है, पुट p बराबर c। तो p बराबर c जैसे रखोगे तो y बराबर हो जाएगा सी एक्स और प्लस साई ऑफ c, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे,
जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत आसान है, इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया। सिंगुलर सोल्यूशन, तो सिंगुलर सोल्यूशन के लिए आपको इस इक्वेशन का यूज करना होगा जो कि आपको पहले बताया गया है। अगर नहीं इस इक्वेशन का यूज होगा तो भाई साहब जैसे ही आपको ये मिलेगा तो आपको पता है कि आप सी डिस्क्रिमिनेंट और बी स्क्वायर बराबर 4ac पढ़ा है वो लगा लीजिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अब भावनाओं में बहते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। यहाँ देखो, अगर ये y इक्वल टू क्या होता, पी एक्स प्लस साई ऑफ पी होता तो ये कैलकुलेट होता, तो ये तो है नहीं क्योंकि p की जगह यहाँ पे 2p है। तो यानी ये किस फॉर्म में है, तो ये है y बराबर x, ठीक है, फाई ऑफ p और प्लस साई ऑफ p है। ठीक है, यानी ये है लेंग्रांजे। तो लेंग्रांजे को सॉल्व कैसे करते हैं यही सीखना है। आओ देखते हैं। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, आपको सब तरीका वही अपनाना है। बस आपको लीनियर इन एक्स यहाँ बन जाएगा। आपको करना कुछ नहीं, बस वैसे जैसे क्वेश्चन लगा रहे हैं वैसे लगाते हुए चलना है। चलो, तो सबसे पहले y बराबर दिया है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में बच्चे, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो होता है p, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे तो 2p, x का 1 हो जाएगा, प्लस x 2x छूटेगा और p करोगे तो dp बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, p स्क्वायर करोगे तो होगा 2p और साथ में हो जाएगा बच्चे dp बाई डी एक्स हो जाएगा। याद आ रहा है जी सर। 2p से p हटेगा तो बचेगा कितना, केवल p, प्लस बचेगा बच्चे 2x dp अपॉन dx। ठीक, और प्लस बचेगा बच्चे 2p dp अपॉन dx। ठीक है, इज इक्वल टू कितना बच्चे बच्चे 0। ठीक, यहाँ से देखो क्या कॉमन है, तो यहाँ होगा p प्लस 2x प्लस 2p और साथ में कॉमन आ गया आपके यहाँ से dp अपॉन dx। ठीक, बराबर कितना 0। इस p को उधर ले जाओगे तो 2 कॉमन x प्लस p, ठीक है, dp अपॉन dx। ठीक, और बराबर कितना लिख सकते हो आप, माइनस पी। मैंने बताया ये लीनियर इन पी बनेगा, तो लीनियर इन पी के लिए आपको डी एक्स अपॉन डी पी बनाना चाहिए। तो यहाँ से कर लो, तो मैंने इसको क्या किया, डी एक्स अपॉन डी पी। ठीक है, इसको उधर ले गया, बराबर जैसे करूंगा तो इस पी को, भाई ये इधर गया डी एक्स अपॉन डी पी और पी इधर आएगा, तो ये होगा कितना 2x अपॉन पी माइनस, और फिर होगा माइनस 2p अपॉन पी। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये होगा। ठीक, अब यहाँ से ये क्वेश्चन आ गया कितना, डी एक्स अपॉन डी पी, ध्यान से देखिए। ठीक, माइनस प्लस हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा कितना p, बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, -2। ठीक है, हो जाएगा। हाँ सर, ये देखो ध्यान से किस में है भाई साहब, लीनियर इन एक्स है। किस में है, लीनियर इन एक्स में। तो जैसे ही लीनियर इन एक्स हुआ तो आपका काम हो गया, सोल्यूशन आपको पता है। तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका, e के पावर 2 अपॉन p और यहाँ हो जाएगा dp। भाई वहाँ dx अपॉन dy था, यहाँ dx अपॉन dp है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा e के पावर 2 ln p, p ऊपर जाएगा तो e के पावर ln p स्क्वायर, दैट इज e और log आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया पी स्क्वायर। तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है तो सोल्यूशन क्या होगा बच्चे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी x इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई यहाँ क्या होता है इसका सोल्यूशन है आई एक्स इंटू आई एफ, इंटीग्रेशन जो यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा वो इंटू आई एफ प्लस सी, यही होता है, बस यही करना है आपको। तो एक्स पी स्क्वायर -2, ठीक है, आई एफ कितना बच्चे पी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा सी। जब इसका करोगे तो होगा एक्स पी स्क्वायर, ठीक है, -2 पी के पावर 3 अपॉन 3 और प्लस हो जाएगा सी। यहाँ हो जाएगा एक्स पी स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 2p, ठीक है, 2pq अपॉन 3 इज इक्वल टू सी। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक, और हमारा ये मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यही हमारा क्या आ गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ से p की वैल्यू निकाल कर आपको c रखना है। तो सिंपल सी बात है, p निकालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो जब मेहनत करना पड़ता है तो क्या लिखोगे, इक्वेशन 1 एंड 2, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। इक्वेशन 1 एंड 2 टुगेदर रिप्रेजेंट, ठीक है, टुगेदर रिप्रेजेंट जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस, या ऐसे पूछ सकता है, ये इक्वेशन है तो पूछेगा कि इसके साथ कौन सा इक्वेशन जो है जनरल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो आपके पास ये जवाब लिखना होगा। ठीक, ये भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के लिए। चलो, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है, हमें कुछ पता नहीं कि लैग्रांजे है कैलकुलेट है। तो सबसे पहले y को लाइए, तो यहाँ होगा बच्चे क्या, वाई पी स्क्वायर बराबर कितना होगा, एक्स पी प्लस 1। ठीक है बच्चे, यहाँ से होगा y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। आप ध्यान से देखो ये किस फॉर्म में है, तो ये है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ
फंक्शन ऑफ पी। जब भी ऐसा होगा तो ये कौन सा इक्वेशन है बच्चे, कैलकुलेट वाई का इक्वेशन है। तो कैलकुलेट का इक्वेशन है तो इसका जीएस के लिए आपको क्या करना है, पी बराबर सी पुट करना है। तो यहाँ लिखोगे फॉर जनरल सोल्यूशन जीएस पुटिंग पी बराबर सी, पुटिंग पी बराबर सी। तो पी बराबर आप सी रख दो, तो जीएस इसका आ जाएगा y इक्वल टू सी एक्स प्लस वन बाई सी का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका जनरल सोल्यूशन होगा, मान लो 2। ठीक, अगर इसको और अच्छे से करना है तो सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लो, तो सी स्क्वायर वाई, ठीक है, बराबर सी क्यू एक्स प्लस वन। ठीक, ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, इसको मान लेंगे 3। अब मानो इसका कदे आप सिंगुलर सोल्यूशन निकालिए, एस निकालिए, तो भाई क्वाड्रेटिक में तो है नहीं सी के, तो सी डिस्क्रिमिनेंट लगाइए, तो अप्लाई सी डिस्क्रिमिनेंट, तो अप्लाई सी डिस्क्रिमिनेंट लगा दो भाई। जैसे लगाओगे तो डेल एफ अपॉन डेल सी करना है, तो यहाँ जब करोगे तो होगा 2cy, ठीक है, बराबर यहाँ जब करोगे तो होगा 3c², ठीक है, x, और ये हो जाएगा 0। तो एक c से भाई साहब एक c कैंसिल हो जाएगा, तो c बराबर हमारे पास आएगा 2y अपॉन 3x, ये आएगा। यही वैल्यू उठा के आप पुट कर दीजिए, इसको मान लो 4, तो फ्रॉम 4 इक्वेशन 2 इम्प्लाई, बस यहाँ पे आपको यही वैल्यू पुट करना है। तो फ्रॉम 4 इक्वेशन 2 इम्प्लाई, 2 को इम्प्लाई कराइए, जैसे इम्प्लाई कराएंगे तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा, जैसे रखोगे तो ऐसा आ जाएगा। रखो जरा, तो होगा 2y का, यह रख लेना, ठीक है, वो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप जैसे रखोगे तो आपको एस एस निकल जाएगा, तो एस एस निकालना आपको बता दिया गया। चलिए आगे बढ़े। अगला जो है, 1 मिनट फोन आ रहा है। चलो, हाँ, अगला देखो, सबसे पहले देखो क्लेरेट में बदलना है, तो इसको y माइनस पी एक्स 1/p+1 का होल स्क्वायर। भाई ये तो कैलकुलेटर साफ साफ दिख गया, क्योंकि y बराबर क्या हो गया, पी एक्स प्लस 1/p+1 का होल स्क्वायर। जनरल सोल्यूशन क्या होगा, फॉर जी एस p बराबर आप c क्या करो, पुट कर दो, तो y बराबर हो जाएगा बच्चे pc प्लस 1/c+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगा हमारा जनरल सोल्यूशन। अगर आपको, तो ये हमारा इक्वेशन 2 होगा जनरल सोल्यूशन। एस एस निकालने के लिए ये होगा c+1 का होल स्क्वायर y बराबर c+1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको p क्या करिए, डेल एफ अपॉन डेल सी निकालो, और फिर c की वैल्यू जो भी c यहाँ से आएगा, ठीक है, c उठा के इसमें पुट कर दो, तो आपका एस एस निकल जाएगा, एस एस निकल जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। तो अगला क्वेश्चन देखो, फिर ये है, तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू पी के पावर कितना हो जाएगा भैया, इसको इधर ले जाएंगे तो होगा pq/2। ठीक, यहाँ से होगा y बराबर पी एक्स प्लस, ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका कैलकुलेट है, p बराबर c रखेंगे जनरल सोल्यूशन, बाकी आपको c डिस्क्रिमिनेंट पढ़ाया। क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस a², ठीक है, ये होगा कितना, p का स्क्वायर माइनस 2xy, ये होगा p प्लस y² माइनस b का स्क्वायर। इसको खोलिए तो होगा p² x² माइनस p² a² माइनस 2xy p प्लस y² और माइनस होगा b² बराबर कितना होगा बच्चे, 0। अब देखो, तो ये जो है वो बन रहा है y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से भाई, y² p²x², फिर हो जाएगा 2pxy, ठीक है, और यहाँ बचा कितना, माइनस, इसको कर दो p² a² प्लस b², ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, p² a² प्लस b², और ये हो जाएगा बच्चे कितना, px। ठीक, अब देखो ये कैलकुलेट में है, तो p बराबर आप केवल क्या करिए, c रख दीजिए। जैसे p बराबर c रखोगे, आप क्या करिए, p बराबर c रख दीजिए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। चलो, बहुत दिक्कत हो रही है आज भाई। लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। कभी कभी क्या करेगा, आपको कुछ दे देगा और कहेगा उसको कैलकुलेट में चेंज करिए, ठीक है, तो कैसे उसका यूज करते हैं देखो ध्यान से। तो हमें गिवन है, कह रहा है गिवन दैट, ध्यान से देखो, इसी कहते हैं रिड्यूसिबल टू कैलकुलेट इक्वेशन y इज इक्वल टू ई के पावर y। तो यहाँ से अगर मैं dy/dx निकालूंगा तो हो जाएगा e के पावर y, और ये होगा d कैपिटल Y अपॉन dx, ठीक है, ये होगा x रेशो में इसको डिफ्रेंशिएट किया। तो हमें पता है कि p बराबर होता है dy/dx, तो एक मैं p मान लूंगा कैपिटल P, उसको मान लूंगा d कैपिटल Y/dx, ठीक है, बस इसका यूज कर देना है। और यहाँ देखो ध्यान से, अगर y बराबर ये है तो कैपिटल Y बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, log y हो जाएगा।
ठीक, बस इसी सब इक्वेशन का यूज करो। तो वहाँ वाई स्क्वायर होगा कितना, ई के पावर 2 कैपिटल वाई, ठीक है, तो हटा दो, तो होगा ई के पावर 2 कैपिटल वाई, क्योंकि वाई बराबर ई के पावर वाई था, लाग वाई बराबर कैपिटल वाई, ठीक है। और क्या है, और हमारे पास है इज इक्वल टू एक्स, वाई बराबर क्या होगा, ई के पावर कैपिटल वाई, और पी का मतलब आपका क्या है, ये है पी है, तो यहाँ से आ जाएगा पी बराबर कैपिटल, सॉरी ई के पावर वाई कैपिटल पी, ठीक है, ई के पावर वाई कैपिटल पी। अरे भाई ये पी है, ये ई के पावर वाई, और ये इसको मैंने माना कैपिटल पी, तो यहाँ हो जाएगा प्लस इंटू ई के पावर वाई, ई के पावर वाई और कैपिटल पी, प्लस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर होगा ई के पावर 2 वाई कैपिटल पी, ई के पावर 2 वाई सबसे कैंसिल, तो बचेगा वाई इज इक्वल टू एक्स पी प्लस यहाँ हो जाएगा पी, यही होगा, और कुछ तो बचा ना पी स्क्वायर है, तो भी पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस पी स्क्वायर। आप देखो ध्यान से, तो ये कैलेट का फॉर्म है, y बराबर पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, तो p बराबर आप यहाँ पर c रख दोगे, कैपिटल P बराबर c, तो ये सोल्यूशन निकल जाएगा। तो यहाँ रख दो, पुटिंग पुटिंग कैपिटल P बराबर c, तो बस रख दो, तो यहाँ से हो जाएगा कैपिटल Y इज इक्वल टू एक्स सी प्लस सी स्क्वायर। अब कैपिटल Y की वैल्यू रख देंगे, कैपिटल Y बराबर कितना है, log y, तो यहाँ से आगे बच्चे कितना, log y इज इक्वल टू एक्स सी प्लस सी का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा क्या, जनरल सोल्यूशन GS। अगर इसका SS निकालना है, तो यहाँ से देखो क्वाड्रेटिक है सी में, तो भाई इसको लिख सकता हूँ सी स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस लॉग वाई, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ए कितना है, ए है 1, बी कितना है, बी है x, और सी कितना है, कैपिटल सी, वो है log b log y, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac पढ़ाया आपने, तो बी स्क्वायर कर लो, तो जैसे बी स्क्वायर करोगे तो होगा x का स्क्वायर, ठीक है, 4, ठीक, ए कितना है, तो ए हमारे पास है 1 और सी है log y, तो 4 और ये हो जाएगा कितना, log y, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 log y इज इक्वल टू 0, ये हमारा हो जाएगा SS, ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया, ठीक है। थोड़ी सी आज बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यू है, उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी संघर्ष की स्थिति में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, आपकी दुआएं रहेंगी तो हम लोग बहुत अच्छा सेटअप कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।